तो हम पढ़ रहे थे जनसंख्या वाला टॉपिक, तो उसके अंदर एक टॉपिक है राजस्थान बोर्ड 10th क्लास के एसएसटी के अंदर हिंदी मीडियम के अंदर हम पढ़ रहे थे कि जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर औसत रूप से जितने लोग निवास करते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। मान लो एक क्षेत्र है ए, ठीक है, और यहाँ पे अपने को जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना है। इस क्षेत्र की जनसंख्या है 4000 और क्षेत्रफल है यहाँ पे 100, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व आ गया 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर औसत रूप से 40 लोग निवास करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व से अपने क्या तात्पर्य है? 1 वर्ग किलोमीटर में औसत रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। एक बार फिर से समझते हैं। एक क्षेत्र है, यहाँ पे 10 लोग रह रहे हैं, यहाँ पे 80 रह रहे हैं, यहाँ पे 20 लोग रह रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर। यहाँ पे मतलब मेन एरिया है 80 5 रह रहे हैं, 40 रह रहे हैं, ऐसे। तो इसका औसत निकाला हमने। कुल जनसंख्या थी यहाँ की कितनी? 4000 और क्षेत्रफल कितना था? 100। तो औसत निकाला तो आपका आ गया 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है इसका जनसंख्या घनत्व आ गया। यहाँ पे कहीं पे 80 थे, कहीं पे 20 थे, औसत निकालिए इसके अंदर। 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर वहां पे 40 व्यक्ति निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व से हम यह समझते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर औसत रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, ऐसे जनसंख्या घनत्व जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब भारत के अंदर कहीं पे तो 10,000 लोग रह रहे हैं 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर, कहीं पे मान लो 20 रह रहे हैं किसी क्षेत्र के अंदर, कहीं पे 200 रह रहे हैं। तो ऐसे औसत निकाला, भारत की कुल जनसंख्या को ले लिया और उसके बाद में कुल क्षेत्रफल था उससे उसको डिवाइड किया, तो औसत कितना आया? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का औसत है। एरिया वाइज अलग अलग होगा। दिल्ली का तो आपको 11,000 के आसपास मिलेगा, वहीं जो है जैसलमेर अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है आपको जो है 20 से भी कम मिलेगा, 17 है वहाँ पे। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार में, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम भारत के अंदर कहाँ पे है? सबसे कम भारत के अंदर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सबसे कम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताओ। अब इसका मतलब है, क्या मतलब है? बिहार के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर के औसत रूप से 1102 रहते। जिन क्षेत्र के अंदर जहाँ पे भूमि होती है कम और जनसंख्या होती है ज़्यादा, तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। जहाँ पे भूमि होती है ज़्यादा और जनसंख्या होती है कम, तो उस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या घनत्व कम होगा। अरुणाचल प्रदेश इसका जो है हिल एरिया जो है, यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन के कंपेयर जो है वो सरफेस जो है वो ज़्यादा है, धरातल ज़्यादा, इसके कारण यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है कम है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के अंदर कि भारत में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो है राज्य कौन से? अब राजस्थान की बात करते हैं। 2011 के अनुसार आपके बुक के अकॉर्डिंग 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 201 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जनसंख्या घनत्व है। 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 201 लोग रहते हैं। औसत निकाला था राजस्थान में। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो है जयपुर का 598 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर औसत रूप से जयपुर के अंदर 598 लोग निवास करते हैं।
और उसके बाद में सबसे कम जो है राजस्थान के अंदर जैसलमेर के अंदर 17 व्यक्ति निवास करते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक जयपुर और न्यूनतम जैसलमेर। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है भारत व राजस्थान का जनसंख्या घनत्व बताओ, 1+1 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। भारत का कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कितना है? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये इसके अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर और पूछे घुमा फिरा के ज़्यादा कि क्या कारण है कि बिहार के अंदर जन घनत्व अधिक है, या क्या कारण है कि जयपुर का जन घनत्व अधिक है? जनसंख्या घनत्व उन क्षेत्रों का अधिक होता है जहाँ पे धरातल होता है समतल, प्लेन एरिया होता है। जहाँ पे धरातल समतल होता है वहाँ पे जन घनत्व ज़्यादा होता है। क्यों होता है वहाँ पे ज़्यादा? क्योंकि वहाँ पे कृषि कार्य आसानी से किए जा सकते हैं, घर आसानी से बनाए सकते हैं, उद्योग धंधे आसानी से लगाए जा सकते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे परिवहन के साधनों का विकास आसानी से हो जाता है। तो जिन क्षेत्रों का धरातल होता है समतल, वहाँ पे जो है जन घनत्व अधिक होता है। जैसे गंगा का मैदान वाला जो एरिया है, उत्तर प्रदेश वाला, ये सारा जो बिहार वाला, इस क्षेत्र के अंदर जो क्या है जन घनत्व ज़्यादा है। जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ धरातल होता है ऊबड़ खाबड़, तो वहाँ पे ना कृषि करने में दिक्कत आती है, उद्योग धंधे लगाने में दिक्कत आती है, मकान बनाने के अंदर दिक्कत आती है। तो इसके कारण उसके बाद में जहाँ पे जलवायु होती है अनुकूल, ना तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़े और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़े। जिन क्षेत्रों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वहाँ पे भी लोग कम निवास करेंगे। जहाँ पे जल आसानी से मिल जाएगा वहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करेंगे। जहाँ पे परिवहन के साधनों का विकास ज़्यादा होगा वहाँ पे भी जो है लोग ज़्यादा निवास करेंगे। जहाँ पे मिट्टी के उपजाऊपन ज़्यादा होगा वहाँ पे भी लोग जो है ज़्यादा निवास करेंगे। वहाँ पे भी लोग क्या करेंगे? ज़्यादा निवास करेंगे। जनसंख्या घनत्व वाला जो हो गया अपना टॉपिक, जनसंख्या वृद्धि हो गया। अब एक टॉपिक हम करते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं? 1000 पुरुषों के अनुपात के अंदर मेल फीमेल, 1000 पुरुषों के अनुपात के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी है उसे लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों के अनुपात के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी है उसे लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात के अंदर भारत में लिंगानुपात किस प्रकार से जो है डिफाइन किया गया है, बताया गया है? तो भारत के अंदर लिंगानुपात जो है महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000। महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000। अभी राजस्थान बोर्ड के अंदर जो है कल ज्योग्राफी का पेपर था 12th का, उसमें ये क्वेश्चन आया लिंगानुपात से आप क्या समझते हो? अगर आपके आता है 10th में SST के अंदर, तो महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000 उसे क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। भारत के अंदर 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 2011 के अंदर भारत का जो लिंगानुपात था वो था 1000 अगर पुरुष है तो महिलाओं की संख्या जो थी 940। तो भारत का लिंगानुपात जो है 940 था। और ये जो है अच्छी स्थिति नहीं है कि लिंगानुपात कम है भारत के अंदर। तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? राजस्थान का तो और भी राष्ट्रीय औसत है, इससे कम था, 926 महिलाएं थी। 1000 अगर पुरुष है तो महिलाओं की संख्या 926 थी राजस्थान के अंदर। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान व भारत का लिंगानुपात बताइए। तो भारत का 940 और राजस्थान का 926। भारत के अंदर सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात, तो सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो है लिंगानुपात केरल राज्य के अंदर। अगर वहां पे 1000 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 1084। लिंगानुपात ज्यादा। लिंगानुपात जो है नॉर्मल सामान्यतः लिटरेसी साक्षरता से प्रभावित होता है। तो जिन क्षेत्रों के अंदर साक्षरता दर उच्च होती है वहां पे नॉर्मल देखा जाता है कि लिंगानुपात भी ज्यादा होगा।
तो केरल के अंदर सबसे ज्यादा था, हरियाणा के अंदर सबसे कम था। हरियाणा के अंदर 1000 पुरुष थे तो महिलाओं की संख्या 877 थी। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं। सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? केरल व हरियाणा। केरल में कितना है? 1084। हरियाणा में कितना है? 877। अब बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान का 926 है और राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर कोई भी जिला ऐसा नहीं है कि जहाँ पे 1000 अगर पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या 1000 हो, ठीक है, या 1000 से अधिक, ऐसा कोई भी जिला राजस्थान के अंदर नहीं है। तो सर्वाधिक जो है वो है डूंगरपुर के अंदर। अगर वहां पे 1000 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या 990 है। और सबसे कम जो है वो है धौलपुर के अंदर। अगर वहां पे 1000 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या थी 845। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके कि राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक राजस्थान में डूंगरपुर, जहां पे 1000 अगर पुरुष है तो महिलाओं की संख्या जो है 990 है। इसी प्रकार सबसे कम पूछे तो धौलपुर का है। अगर वहां पे 1000 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या 845 है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि लिंगानुपात कम क्यों है भाई धौलपुर के अंदर या हरियाणा के अंदर, या कम लिंगानुपात के कारण क्या होता है? एक होती है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा के अंदर महिलाओं को जो है दहेज के लिए या अन्य किस प्रकार से जो है जला दिया जाता है, उसके कारण महिलाओं की मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इससे लिंगानुपात कम होता है। कन्या शिशु हत्या, जन्म लेने के बाद में बच्ची को कई बार मार दिया जाता है, वो भी इसका कारण। कन्या भ्रूण हत्या, जन्म लेने से पहले ही जो है उसको मार दिया जाए, वो कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं। बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को अधिक महत्व देना, जो है उनकी देखभाल अधिक करना बालकों की, ये भी एक इसका कारण है। तो ये हमने पढ़ा सारा इस प्रकार से लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ा। और इसके साथ साथ आप मैप के अंदर इंडिया के जितने भी स्टेट्स दे रखे, भारत के राज्य और राजधानियों की स्थिति याद करो, ठीक है। उद्योग धंधे कौन कौन से, औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं वो याद करो। खनिज के केंद्र दे रखे हैं आपके सिलेबस के अंदर, वो याद करो। उसके साथ साथ के अंदर आप ये भी जो है पता करो कि राउरकेला, बोकारो, लोहा इस्पात कारखाने जो कहाँ कहाँ हैं, उनकी स्थिति भी जो है मैप के अंदर बार बार अंकित करके आप प्रैक्टिस करो। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स।